फ्री फायर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम बन गया बहुत ही कम टाइम में, जैसे ई स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर के अवार्ड्स मिले, जिसके 2022 में डबल डाउनलोड्स हुए थे एज कम्पेयर टू पबजी मोबाइल। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी आज क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि फ्री फायर खत्म हो रहा है? ये सुनने में आपको शायद कड़वा लगे, बट ये ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि कैसे फ्री फायर की पॉपुलैरिटी स्लोली कम हो रही है। एंड आज की वीडियो में आपको पूरी कहानी बताऊंगा इसकी कि कैसे फ्री फायर वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम बना एंड आज उसकी ये हालत कैसे हो रही है। वेल, आगे बढ़ने से पहले सभी फ्री फायर फैंस को कहना चाहूंगा कि वीडियो से ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वीडियो में आपको फ्री फायर की अच्छी एंड बुरी दोनों बातें पता लगेंगी। एंड मेरी वीडियो बेस्ड है नाविक की बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पे अबाउट फ्री फायर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, राइज या फॉल की बात करने से पहले हमें समझनी होगी इसकी शुरुआत। तो गेम को बनाया है गरीना एंड 111 डॉट स्टूडियोज ने। गरीना सिंगापुर की कंपनी है और 111 डॉट स्टूडियो वियतनाम की। एंड गरीना आता है सी नाम की कंपनी के अंडर, जो कि एक टेक कंपनी है एंड उसके और भी प्रोडक्ट्स चलते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट से पहले गरीना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था जो कि पिछले 20 साल से मल्टीप्लेयर गेम्स की हेल्प करता था। मतलब वो 3 फंक्शंस ऑफर करते थे, चैट, लीक्स एंड क्लैन सिस्टम। और इस सर्विसेज के लिए उसने बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ वर्क किया है, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक, स्टारक्राफ्ट, एक्टिविजन का कॉल ऑफ ड्यूटी, रायट गेम एटसेट्रा। इवन आज भी गरीना कुछ रीजन्स में सीओडी मोबाइल एंड अरीना ऑफ वेलर को ऑपरेट करता है। तो इनके साथ काम करके उन्होंने काफी कुछ सीख लिया कि कैसे मल्टीप्लेयर गेम्स ऑपरेट किए जाते हैं एंड कम्युनिटी कैसे बिल्ड की जाती है। 2014 में पहली बार गरीना ने गेम्स बनाने शुरू करे एंड कुछ टाइम बाद पीसी पे बैटल रॉयल जॉनरा बहुत पॉपुलर हो रहा था। इसी को देख के उन्होंने सितंबर 2017 में लॉन्च किया फ्री फायर को। ये वो टाइम था जब पबजी ने पीसी के ऊपर बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी थी एंड फोर्टनाइट भी तभी आया था पीसी एंड कंसोल्स के लिए। तो उस टाइम मोबाइल पे कोई और बैटल रॉयल गेम था ही नहीं। इवन पबजी और फोर्टनाइट दोनों ही पीसी और कंसोल्स को टारगेट कर रहे थे। उनके मोबाइल वर्जन अगले साल ही आते। तो उस टाइम गरीना ने बहुत रिस्क लिया था मोबाइल पे ऐसे गेम लॉन्च करके, क्योंकि उस टाइम मोबाइल पे इतने बड़े गेम्स नहीं निकाले जाते थे। एंड इसलिए गरीना ने हाई एंड मोबाइल यूजर्स को टारगेट ना करके लो एंड मोबाइल यूजर्स को टारगेट किया। बेसिकली उन्हें पता था कि पबजी मोबाइल एंड फोर्टनाइट मोबाइल जब भी आएंगे तो वो हाई एंड फोन्स के लिए आएंगे। इसलिए गरीना ने स्मार्टली सिर्फ लो एंड डिवाइसेस को ध्यान में रख के गेम बनाया, ताकि उसका साइज भी कम हो एंड वो डेटा भी कम कंज्यूम करे। और इससे मिला हमें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मोबाइल गेम ऑफ ऑल टाइम। स्टार्टिंग में तो उसे कंपटीशन देने के लिए रूल्स ऑफ सर्वाइवल जैसे गेम्स भी थे जो उससे आगे भी थे, पर टाइम के साथ फ्री फायर ने उन सबको पीछे छोड़ दिया। रिव्यूअर्स ने कहा कि ये बेस्ट बैटल रॉयल गेम नहीं है, बट अगर आपके पास लो एंड फोन है तो उस पे ये बेस्ट गेम है, बहुत मजा आएगा इसे खेलने में। तो इसलिए स्टार्टिंग में इसे पॉपुलैरिटी मिली ब्राजील एंड थाईलैंड जैसी कंट्रीज में, जहां इसे 2019 के बेस्ट पॉपुलर वोट गेम का अवार्ड मिला और गूगल प्ले स्टोर। 2018 से वो सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड गेम में आ रहा था। ऑब्वियसली फर्स्ट पे तो पबजी मोबाइल ही था, बट फिर गेम ने ना 1 बिलियन डाउनलोड्स का मार्क क्रॉस किया 2021 में, और पबजी मोबाइल को पीछे छोड़ के ये बन गया मोस्ट डाउनलोडेड गेम। एंड पबजी बैन के बाद तो सबसे ज्यादा फ्री फायर ही कमा रहा है इंडिया में। मई 2020 में उसने फोर्टनाइट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था ऑफ हाईएस्ट प्लेयर्स ऑनलाइन एट द सेम टाइम। इससे भी ज्यादा क्रेजी फैक्ट ये है कि दिसंबर 2020 के बाद से फ्री फायर सेकंड मोस्ट व्यूड गेम है यूट्यूब पे। फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली आता है माइनक्राफ्ट। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि फ्री फायर का डिक्लाइन हो रहा है? बट उससे पहले जान लेते कि ये राइस ही क्यों हुआ था। इसके मेनली ना 5 रीजंस हैं। सबसे पहले तो गरीना ने ना गेम को लो एंड डिवाइसेस के लिए बनाया। अब ऐसे तो दूसरे गेम्स भी कर रहे थे, बट गरीना ने स्मार्टली गेम को छोटा रखने के लिए नंबर ऑफ प्लेयर्स भी कम रखे एंड मैप का साइज भी छोटा रखा। मैप का साइज छोटा होने से ओवरऑल गेम का साइज कम हो गया एंड वो लो एंड डिवाइसेस में आसानी से चल जाता था। एंड कम प्लेयर्स की वजह से डेटा कंजप्शन के इश्यूज भी कम हो गए थे। इससे गेम ना बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड हो गया एंड एक मैच सिर्फ 10-15 मिनट में खत्म हो जा रहा था, जबकि पबजी मोबाइल खेलने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा एक मैच में। सो लोग इजीली फ्री टाइम निकाल के इसे खेल पा रहे थे एंड छोटे मैप्स की वजह से डेवलपमेंट टाइम भी कम हो गया नए अपडेट्स का। सो वो भी बहुत जल्दी आते थे। इवन ये कम इंटरनेट स्पीड पे भी इजीली चल जाता था, जो कि हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है। एंड मैं बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी थी कि क्राफ्टॉन को भी पबजी मोबाइल लाइट रिलीज करना पड़ा कुछ टाइम बाद। हाँ, वो बात अलग है कि लो एंड यूजर्स को टारगेट करने की वजह से मैक्सिमम यूजर एंड्रॉइड वाले आए, जिनसे पैसा कम आता है, जबकि पबजी मोबाइल को ना आईओएस पे भी बहुत खेला जाता है एंड वो कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है। इवन दोनों के डाउनलोड सिमिलर ही है। तो उन्होंने फोन वाइज तो एंट्री बैरियर कम कर ही दिया, मतलब सस्ते से सस्ते फोन्स में भी गेम चल रहा था। साथ में उन्होंने गेम को इजी भी बनाया, मतलब गन्स में रिकॉइल काफी कम रखा। न्यू प्लेयर्स को बॉट लॉबी में उतारा जाता था सो दैट एकदम से गेम मुश्किल ना लगे। और वो बॉट्स की एआई भी ऐसी थी कि बिल्कुल पता ना लग जाए कि वो बॉट है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो पहचान ही लेंगे, बट नए प्लेयर्स को पता नहीं लगेगा। फिर फोर्टनाइट में काफी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिस्टम था, बट फ्री फायर में ना काफी सिंपल बिल्डिंग सिस्टम रखा गया जो मोबाइल पे इजीली किया जा सकता है, लाइक ग्लू वॉल। फिर गरीना ना हाईलैंड में लीग ऑफ लेजेंड्स ऑपरेट करके समझ गया था कि लोकलाइजेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि गेम किन रीजन्स में सबसे ज्यादा खेला जा रहा है, लाइक इंडिया, ब्राजील, हाईलैंड एटसेट्रा। तो उन्होंने वहां के लोकल सुपरस्टार्स को गेम का एम्बेसडर बनाया एंड उनके कैरेक्टर्स गेम में डाले, लाइक ब्राजील के डीजे आलोक, जिन पे आलोक कैरेक्टर बनाए, हमारे इंडिया के ऋतिक रोशन, जिन पे जैक कैरेक्टर बना, फिर जोटा कैरेक्टर जो कि इंडोनेशिया की पॉपुलर जो तस्लीम पे बेस्ड है। एंड ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर एक एक को कवर करने लग गया ना तो वीडियो निकल जाएगी। फिर गरीना ने स्पोर्ट्स पे भी हेवीली फोकस किया एंड मेक श्योर किया
किया कि हर जगह से लोग आए। जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन टीम्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, उन्हें फिर भी रिवॉर्ड का एक हिस्सा मिला एंड एक अलग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई गई जिसमें नेपाल और इंडिया की टीम्स रिमोट खेल पाई। इवन जो टूर्नामेंट्स होते थे वो कोशिश की जाती थी कि वन ऑफ द बेस्ट हो, मतलब दिखता था कि भारी खर्चा किया है। फिर गेम के पास एक अनफेयर एडवांटेज भी थी क्योंकि उसे गरीना ने लॉन्च किया एंड जैसे मैंने बताया कि गरीना पहले से ही गेम्स में काफी एक्टिव था। उस टाइम इनके 69 मिलियन क्वार्टरली एक्टिव यूजर्स थे। हाँ, भले ही ज्यादातर पीसी के थे, बट उससे ना इनिशियल बूस्ट तो जरूर मिला होगा। उसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पबजी मोबाइल 2020 में बैन हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया में फ्री फायर ज्यादा खेला जाने लगा। इवन फोर्टनाइट को तो ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से ही हटा दिया गया था शुरू में, क्योंकि एपिक गेम्स का पंगा चल रहा था एप्पल एंड गूगल के साथ। सो इसलिए फ्री फायर के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जा चुके थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि गरीना ने ना बहुत स्मार्टली वर्क करके फ्री फायर को टॉप पे पहुंचाया एंड फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया। बट कुछ जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, उतना जल्दी नीचे भी आता है एंड यही हुआ फ्री फायर के साथ जब कंपनी के कुछ गलत स्टेप सामने आने लगे। फोर्टनाइट एंड पबजी जैसे गेम्स फ्री थे, इसलिए माइक्रो ट्रांजैक्शन से पैसे कमाते थे, बट उन्होंने ध्यान रखा था कि पैसों के बदले कोई ऐसी आइटम ना सेल कर दे वो जिससे प्लेयर को गेम प्ले में फायदा मिले, क्योंकि जब प्लेयर्स एक बैटल ग्राउंड में साथ उतरे तो उन सभी पे इक्वल चांसेस होने चाहिए जीतने के। उन्होंने जो भी कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदी हैं उनका गेम प्ले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और अगर कोई जीते तो वो सिर्फ अपने स्किल या फिर लक की वजह से। बट गरीना ने स्टार्टिंग से ही अलग रास्ता अपनाया। उसने गेम को पे टू विन ही बनाया, जैसे कि गन के बेटर वेरिएंट्स को पेड रखना, ईवो गन्स का होना, कैरेक्टर्स को परचेज कर पाना एंड इवन कंज्यूमेबल आइटम्स। अब आई नो कि इस पॉइंट पे मुझे हिट मिल सकती है कमेंट्स में, बट मैं बता दूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कुछ दोस्त जो कि पहले खेलते थे गेम वो भी कहते हैं कि ये पे टू विन है एंड इवन ये रिपोर्ट जिन एक्सपर्ट्स ने लिखी है उनका भी यही मानना है। तो लोग भी स्लोली समझने लग गए कि अगर आप पैसे खर्चोगे तो ही बेटर चांसेस है जीतने के, एंड वो पैसे खर्चने की भी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई ज्यादा आपसे पैसे खर्च कर रहा होगा। इसलिए बहुत लोगों ने गेम को खेलना छोड़ दिया। देन गेम पॉपुलर ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो लो एंड डिवाइसेस पे चल जाता था, बट विद अपडेट्स ना जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन आने लगी। अब मे बी ये हर कोई एक्सपीरियंस ना करे, बट बहुत से यूजर्स ने ऐसा एक्सपीरियंस किया था। फिर कोई लाइव सर्विस गेम जितना लंबा चलता है ना, वो किसी नए प्लेयर के लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि नए अपडेट्स आते रहते हैं, नए फीचर्स आते हैं जो कि ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। वही प्रॉब्लम फ्री फायर के साथ भी हुई जब इसका मेन्यू काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगा, और फिर दुनिया भर के पॉपअप्स, ऑफर्स एंड लाइव इवेंट के नोटिफिकेशंस दिमाग खराब कर देते थे। फिर आपको पता ही है कि लास्ट ईयर इंडिया में ना गेम बैन हो गया था, जो एक तरह से लास्ट नेल इन द कॉफिन था, क्योंकि गरीना का टेंशन से कनेक्शन था एंड शायद वो हमारा डेटा चाइना भेज रहे थे। फिर न्यूज रिपोर्ट्स भी आए थे कि कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था गेम की वजह से, एंड इसलिए गेम को बैन किया गया, जिससे गरीना को बहुत लॉसेस हुए। हाँ, फ्री फायर मैक्स बचा हुआ है अभी भी, बट पता नहीं ना कब तक। एंड फ्री फायर मैक्स भी सारी फ्री फायर की जनता को वापस अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। अब फ्री फायर को वापस सही करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो गेम को अनबैन कराओ इंडिया में, देन उन्हें अपने गेम प्ले एक्सपीरियंस पे वर्क करना होगा, और साथ ही अब गरीना को ना अपना एग्रेसिव मोनेटाइजेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि गेम पे टू विन कम हो। उसके अलावा फ्री फायर के यूनिवर्स को बड़ा करें, नए गेम्स बनाएं, इवन मूवीज, कॉमिक बुक्स, एनिमेशंस में एंटर करें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या फ्री फायर वापस पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगा या अब इसका समय जा चुका है? बताओ मेरे को नीचे कमेंट्स में। एंड अगर ये जानना है कि गेम्स कैसे हमारा डेटा चुराते हैं तो लेफ्ट वीडियो देखो, एंड एग्री बर्ड्स का राइज एंड फॉल जानना तो राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।